हिम्मत की आला दास्तान रमजाना मेरे साथ मौजूद हैं। ऑनलाइन रिक्शा चलाती हैं सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। एक औरत के लिए रिक्शा चलाना, रोड पर रहना बड़ा मुश्किल होता है। जी बिल्कुल, लेकिन बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। क्या वजूहात बनी कि रमजाना को रिक्शा चलाना पड़ गया? घर के घरेलू झगड़ात थे और मेरे हस्बैंड घर में खर्चा वगैरह नहीं देते थे। ऐसा फील हो रहा था कि उनका मुस्तकबिल जो है ना बहुत ख़राब हो रहा है, तो उनका मुस्तकबिल अच्छा करने के लिए मुझे रोड पे आना पड़ा। ऐसा वक्त भी हम पे आया है कि घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं होता था। पूरी रात भी मैंने काम किया है। सुबह 6 बजे से लेकर 6 बजे तक शाम रिक्शा चलाती हैं। कभी अल्लाह ना करे रिक्शा ख़राब हो जाए, कोई मसला हो जाए, टायर पंचर हो जाए तो रोड पर तो बड़ी मुश्किल होती होगी। आप स्कूल नहीं जाते तो आप बच्चों को पढ़ाना चाहती? जी बिल्कुल। कुछ दिन पहले रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, तो तब हुई थी थोड़ा सा मसला। मुझे एक हफ्ते के लिए ना मैं काम नहीं किया गया, काफ़ी चोटें वगैरह आ गई थी, पर रो के चुप कर जाती हूँ फिर आप बहुत। डेली सोशल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान अली खान। दोस्तों, माँ कितनी अजीम हस्ती होती है। ऐसी अजीम हस्ती जो अपना मुस्तकबिल दाव पर लगाकर अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है। हमारे मुआशरे का अजीम किरदार, हिम्मत की आला दास्तान रमजाना मेरे साथ मौजूद हैं। ऑनलाइन रिक्शा चलाती हैं सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अपने 3 बच्चों की परवरिश के लिए। 2 बेटियां और 1 बेटे का साथ है। शोहर घरेलू झगड़ों की वजह से, खर्चा ना देने की वजह से अलहदगी इख्तियार कर चुका है, लेकिन ये अपने बच्चों के लिए हिम्मत की आला दास्तान बन चुकी हैं। रमजाना मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक औरत के लिए रिक्शा चलाना, रोड पर रहना बड़ा मुश्किल होता है। जी बिल्कुल, लेकिन बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है और हिम्मत मिलती है मुझे। जब इनको मैं देखती हूँ तब मुझ में हिम्मत आती है और हौसला होता है कि मैंने इन कमा के लेके आना और इनको खिलाना है। क्या वजूहात बनी कि रमजाना को रिक्शा चलाना पड़ गया? घर के घरेलू झगड़ात थे और मेरे हस्बैंड घर में खर्चा वगैरह नहीं देते थे। काफ़ी लड़ाई झगड़ा वगैरह होते थे और चले जाते थे वो, अक्सर ऐसा होता था। तो इस वजह से मजबूरन मुझे ये रोड पे निकलना पड़ा और ये करना पड़ा बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि उनका मुस्तकबिल जो है ना बहुत ख़राब हो रहा है, तो उनका मुस्तकबिल अच्छा करने के लिए मुझे रोड पर आना पड़ा। कोई साथ देने वाला नहीं है? नहीं। अकेली हैं आप? जी बिल्कुल। 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। एक अकेली माँ के लिए बच्चों की परवरिश करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जी मुश्किल होता है, लेकिन जो हालात हैं वो इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं और जब अल्लाह साथ हो तब हर मुश्किल का हल निकल आता है। कितना टाइम हो गया है शोर छोड़ के? कितना टाइम हुआ है? वैसे तो वो 10 साल से ही मेरे साथ सही से नहीं रह रहे हैं। 2 साल बाहर रहते हैं और कोई 2-4 महीने 6 महीने आते हैं, चले जाते हैं। ये उसकी 10 साल से रूटीन है और मैं 10 साल से ही काम करके बच्चों को संभाल रही हूँ। शोर करता क्या था आपका? एम्ब्रॉयडरी का काम करता है, फैक्ट्री में मास्टर है। आपके साथ रवैया ठीक नहीं है? जी मेरे साथ उनका। कब आपने फैसला किया कि अपने बच्चों के लिए मुझे खुद निकलना है बाहर? तकरीबन 10 साल से ही मैं बाहर हूँ। 10 साल से बाहर? मैं जी 10 साल से ही काम कर रही हूँ। क्या क्या काम किए, क्या क्या मुश्किलात देखी अपने बच्चों के लिए? बहुत मुश्किलात देखी हैं मैंने। बहुत ऐसी जगह पे गई हूँ कि जहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल था और वहाँ भी किया मैंने बच्चों के लिए, क्योंकि कभी ऐसा वक्त भी हम पे आया है कि घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं होता था। पूरी रात भी मैंने काम किया है और काफ़ी जगह पे गई हूँ। लॉकडाउन के दिनों में भी बहुत मुश्किल से तब काम नहीं मिलता था और बहुत मुश्किल से मैंने तब भी उन दिनों का सामना किया था। रिक्शा कब से चला रही हैं आप? रिक्शा मुझे तकरीबन 10 महीने हो गए हैं। जी। ऑनलाइन चलाती हैं या वैसे कोई सवारी मिल जाए तो ले जाती हैं? नहीं, ऑनलाइन चलाती हूँ जी। ऑनलाइन चलाती हैं तो रिक्शे की सवारी तो कहीं भी ले जाती होगी आपको? लेकिन येंगो वालों ने हमें इतनी हिम्मत दी हुई है कि आप लोग टेंशन ना लें, परेशान ना हो। जो भी आएगी राइड्स उनका पूरा डाटा हमारे पास होता है और हम आपको ऑनलाइन देख रहे होते हैं, इस वजह से जी। आपके साथ ज़्यादा सवारियाँ फीमेल बैठती हैं या मेल मर्द हजरात बैठते हैं? नहीं, फ़ीमेल ज़्यादा बैठती हैं, मेल बहुत कम आते हैं, महीने में 2-3 दफ़ा बस। ज़्यादातर फीमेल होती हैं, वो भी सिक्योर, आप भी सिक्योर? जी बिल्कुल। सुबह 6 बजे से लेकर 6 बजे तक शाम रिक्शा चलाती हैं। कभी अल्लाह ना करे रिक्शा ख़राब हो जाए, कोई मसला हो जाए, टायर पंचर हो जाए तो रोड पर तो बड़ी मुश्किल होती होगी।
जी होती है, लेकिन बहुत अच्छे लोग भी होते हैं रोड पे जिनमें अभी तक इंसानियत है। काफ़ी हेल्प भी कर देते हैं, देख के खुद ही रुक जाते हैं। जी ये बेटा है आपका, जी तो ये आपके साथ ही रहता है? जी बिल्कुल। आप मम्मा के साथ ही रहते हैं? जी क्या नाम है आपका? अली अदर। अली हैदर। तो आप स्कूल नहीं जाते? स्कूल जाना है आपने? ठीक है। चलिए, तो आप बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं? जी बिल्कुल। बेटियां कितनी हैं और ये बेटा है? एक बेटी मेरी बड़ी है माशाल्लाह से 15 साल की, और ये उससे छोटा है, और एक बेटी छोटी है 10 साल की। अब आप क्या चाहती हैं कि आपके लिए ऐसा क्या किया जाए कि आपकी ज़िंदगी जो है वो सुकून में आ जाए? अल्लाह से दुआ करें, वही कर सकते हैं। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों का आगे जो मुस्तकबिल है ना अच्छा हो, मेरी यही कोशिश है। कभी कोई वाक़या हुआ रोड पर? नहीं, अभी तक तो नहीं। कभी कोई रिक्शा ख़राब हो गया हो, मुश्किल हो गई हो? अभी हुआ तो कुछ दिन पहले रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, तो तब हुई थी थोड़ा सा मसला। मुझे एक हफ़्ते के लिए ना मैं काम नहीं किया गया, काफ़ी चोटें वगैरह आ गई थी, तब थोड़ी सी मुश्किलात हुई थी, लेकिन फिर भी मैं जाती थी 2-3 घंटे के लिए कि इतना को ले आऊँ कि घर चला सकूँ। 12 घंटे ऑनलाइन रिक्शा चलाकर कितनी अर्निंग कर लेती हैं, कितना कमा लेती हैं आप? इतना को कर लेती हूँ कि घर का खर्चा चल जाए, 1000, 1200, 1500 इतना तक ले आती हूँ। घर अपने? नहीं, किराए पे। किराए पर है? कितना किराया है घर का? 8000 किराया है, बिल अलग है बत्ती का और गैस का। कभी हिम्मत हार गई हूँ, छोड़ देने को दिल करता हो सब? बहुत दफ़ा हारी हूँ, बहुत दफ़ा, लेकिन जब बच्चे देखती हूँ तब सोचती हूँ अगर मैं इनका पापा तो पहले ही नहीं कर रहे, मैं नहीं करूँगी तो फिर इनका कौन करेगा। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि काफ़ी मैं बीमार भी रहती हूँ ना, तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तो तब सोचती हूँ, पर रो रो के चुप कर जाती हूँ। रोती हैं आप? बहुत। आप तो एक अजीम माँ हैं। नहीं नहीं, सब माँ जैसी एक हैं। ऐसी माँ जो अपना सब कुछ कुर्बान अपने बच्चों के लिए कर देती है। बच्चे हैं, करना पड़ता है। कौन सा बच्चे फरमाइशें भी तो करते हैं, बाप नहीं है तो माँ से ही फरमाइशें करेंगे। जितना को मुझसे हो सकता है उतना को तो करती हूँ। क्या फरमाइश करते हैं बच्चे? अभी तो देख देख के इन्होंने भी फरमाइशें करनी छोड़ दी हैं, क्योंकि ये खुद देखते हैं कि हमारी मम्मा कैसे कमा के हमारे लिए लेके आ रही है, जो इनको मिले वही चुप करके। हाँ जी। बच्चों की तो ख्वाहिशात बहुत होती हैं, अच्छा कपड़े पहनने हैं, अच्छे खिलौने चाहिए, अच्छा खाना खाना है, अच्छी जगह घूमने जाना है। जी बिल्कुल हैं, जानती हूँ, लेकिन ये पहले करते थे जब छोटे थे, लेकिन अभी जब थोड़े समझदार हो गए हैं अभी ये ऐसे नहीं करते, क्योंकि वो खुद ये तो मेरे साथ होता है, और मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है माशाल्लाह से। छोटी है वो, थोड़ी बहुत ज़िद करती है, तो उसको बस थोड़ा बहुत ऐसे ही बाइट ले जाती हूँ घुमा फिरा के, तो वो चुप कर जाती है। आप मुआशरे के लिए हिम्मत की एक दास्तान है, आला मिसाल है। मुआशरे की बाकी औरतों के लिए क्या पैगाम देंगे? मैं उनके लिए यही कि पहली बात तो ये है कि अल्लाह ऐसा दिन किसी पे ना लेके आए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिस पे ये दिन आता है वो कैसे हालात के सामना करते हैं। कुछ औरतें तो ऐसी हैं जिनसे हुआ ही नहीं जाता है, तो मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह किसी पे ऐसा दिन ना लेके आए। अगर हो भी तो वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। अल्लाह ने हाथ पाँव दिए हैं, वो अपना खुद का करें, कमाएं खाएं, और खुद अपने हिम्मत इतनी रखें कि वो किसी का मुंह ना देखें। रमज़ाना हमारे साथ मौजूद थी, ऑनलाइन रिक्शा चलाती हैं, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए दिन रात एक कर देती हैं। 12 घंटे ये 3 पहियों वाला रिक्शा चलाती हैं और अपने बच्चों की परवरिश के लिए कोशिश करती हैं, मेहनत करती हैं, हिम्मत नहीं हारती। ये हमारे मुआशरे की बाकी औरतों के लिए हिम्मत और अज़म की आला मिसाल है, मोटिवेशन है कि आप किसी के आगे हाथ ना भी फैलाएं तो आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं जिसकी आप में अल्लाह ताला ने हिम्मत दी होती है। इनका नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप लोग इनकी मदद कर सकते हैं। इनके बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, इनके बच्चों की तालीम के लिए हम सब मिलकर कोशिश कर सकते हैं। फ़िलहाल हमें इजाज़त दें। इनकी कहानी के लिए, इनकी कोशिश के लिए, इनकी हिम्मत के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।